फोटो, एक एक जन, फिर एक साथ ग्रुपिंग फोटो कर लेंगे। आइए भैया जी, आप विराजमान होइएगा। समाज सेवक जी 2-4 चेयर ऊपर में लगा देंगे आप लास्ट। है ना चेयर, समाज सेवकगण सामने के कुर्सी ले उठा दो भैया। समाज सेवक शक्ति मंदिर तक पीछे लगा दो ना, एक सोफा पीछे। मैं नाम का वाचन कर रहा हूं। अरुण दास मानिकपुरी जी यदि यहाँ पर आए हैं तो आइए, मंच पर आपका स्वागत है। आ गए। दीपक राय जी खड़े हो जाइए, आओ खड़े हो जाओ, देखते हैं लेना भैया कहाँ। गोपाल जी थोड़ा फिर देंगे, आप थोड़ा सा लाइन अप हो जाएंगे। कौन बचे हैं देख ले भाई। वाह, वो तो ग्रामीण अध्यक्ष महोदय है। हाँ ठीक 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 ठीक। लेने का खड़े हो ना, फोटो तो ही है। ठीक है, बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ पुनः एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सम्मान प्रदान करें। आइए, तेलीन सती माता मंदिर परिसर में आज एक गौरव का पल है। साहू समाज का तेलीन महोत्सव कार्यक्रम 3 दिवसीय का आज द्वितीय दिवस, और द्वितीय दिवस में आज एक स्वर्णिम अवसर कहा जा सकता है कि आज हम सर्व समाज के प्रमुखों के साथ मंच पर उपस्थित हैं। अभी हमने सुना, अपनी अच्छाइयाँ दूसरों को बांटे और अन्य समाज की जो अच्छाइयाँ हैं वो हम ग्रहण करें। यही विचार जिला साहू समाज के पदाधिकारियों के द्वारा हुआ। जिला साहू समाज की ओर से, जिला धमतरी के अंतर्गत आने वाले समस्त तहसील की ओर से, जिला धमतरी के समस्त परिक्षेत्र की ओर से एवं समस्त गांव की ओर से, ग्रामीण समाज की ओर से मंच पर आसीन हमारे आदरणीय जनों का मैं सहृदय अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये वो है जो समाज के लिए अपने तन और मन को न्यौछावर करके एक नेतृत्व प्रदान करते हैं, और इसलिए जो नेतृत्व प्रदान करता है, जो समाज को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे कृष्ण का नाम से संबोधित करते हैं। आइए, मैं स्वागत के लिए 1 मिनट के गीत के लिए, चूंकि समय हो चुका है, स्वागत गीत के लिए मैं आमंत्रण दे रहा हूं पोषण साहू जी को। आपके अभिनंदन में 2 लाइन स्वागत गीत के साथ तत्पश्चात हम उद्बोधन की कड़ी से जुड़ेंगे। आज के इस सर्व समाज सम्मान व सामाजिक सद्भाव के विषय में अभी का यह सत्र आरंभ होने वाला है, और यह जो गीत है इसी समाज और इसी राष्ट्र के नाम समर्पित है। और इस गीत के साथ ही आज का यह कार्यक्रम आरंभ होगा। कौन चुनौती स्वीकारेगा, कौन करेगा परिवर्तन। कौन चुनौती स्वीकारेगा, कौन करेगा परिवर्तन। कौन करेगा अर्पित अपना देश के लिए तन मन धन। कौन चुनौती स्वीकारेगा, कौन करेगा परिवर्तन।
कौन करेगा अर्पित अपना देश के लिए तन मन धन। कब तक खंडित देश रहेगा, कब तक व्यथा सहेगी माँ, कब तक देश द्रोह पनपेगा, कब तक आतंकित सीमा। प्रगटे फिर से भीम पराक्रम, तभी हटेंगे संकट घन। कौन चुनौती स्वीकारेगा, कौन करेगा परिवर्तन। कब तक पश्चिम मोह रहेगा, कब तक जिए दीन होकर। कब तक शक्तिहीन रहेंगे, कब तक खाएंगे ठोकर। निज गौरव का भाव लिए उर, परिश्रम से होगा नया सृजन। कौन चुनौती स्वीकारेगा, कौन करेगा परिवर्तन। कौन करेगा अर्पित अपना देश के लिए तन मन धन। कब तक भूखा देश रहेगा, कब तक सबको ज्ञान नहीं। कब तक जाति भेद रहेगा, संस्कृति का सम्मान नहीं। कौन चुनौती स्वीकारेगा, कौन करेगा परिवर्तन। कौन करेगा अर्पित अपना देश के लिए तन मन धन। देश के लिए तन मन धन। जोरदार तालियों के साथ मैं दूर में बैठे हुए हमारे साथियों से अनुरोध करूंगा, कृपया सामने की कुर्सियां खाली है, आकर के आसन ग्रहण करें। मैं पुनः धमतरी जिला साहू समाज की ओर से सहृदय मंच पर आसीन हमारे सम्मान्य जनों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि यह सामाजिक संगोष्ठी के साथ साथ एक नई पहल है, एक नई सूरज की एक किरण, एक नई आशा की किरण साहू समाज के हृदय पर जगा कि क्यों न हम सर्व समाज के साथ मिलकर एक मंच हम साझा करें, एक साथ बैठें। क्योंकि प्रत्येक समाज में, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में कोई न कोई अच्छाई होता है और वह अच्छाई हमारे समाज का काम आ जाए। क्योंकि हम समय से थोड़ा विलंब हो गए, प्रारंभिक जो कार्यक्रम है वो लेट से प्रारंभ हुआ, फिर भी मैं संक्षिप्त समय में यहाँ पर उपस्थित, चूँकि मैं स्वयं आपसे फ़ोन से बात किया लेकिन आपके चेहरे से मैं परिचित नहीं हूँ। हमारे समाज के लोग भी जानना चाहेंगे कि नाम का जो वाचन हुआ उसमें कौन किस समाज से है। तो आप लोग अपनी कुर्सी पर थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, नहीं खड़े हो जाएंगे, इतना काफ़ी है। हमारे बीच चंद्रहास सिन्हा जी नहीं आए हैं, आपके प्रतिनिधि के रूप में हमारे सचिव महोदय जी आए हैं सिन्हा समाज से। हमारे कौशलेंद्र प्रताप जी, जिसे आप सब जानते हैं, बड़े देर से मंच पर आसीन हैं। संतोष सोनकर जी हमारे बीच उपस्थित हैं, सोनकर समाज से जिला प्रमुख हैं। कपिल देसलहरे जी सतनाम समाज से हमारे बीच उपस्थित हैं। फिरोज हिरवानी जी धीवर समाज से हमारे बीच उपस्थित हैं। अरुण दास मानिकपुरी जी मानिकपुरी समाज से हमारे बीच हैं। रुपेंद्र साहू जी हमारे बीच हैं। सुधीर गौतम जी सद्भाव, सामाजिक सद्भाव के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए, आज प्रश्न उठ रहा होगा कि आज सर्व समाज के प्रमुखों को क्यों बुलाया गया। मैं निवेदन कर दूं, हमारा एक उद्देश्य है कि सद्भाव जगे सभी समाज में, हम सभी समाज मानव रूप में एक समान हैं।
ये हमारी व्यवस्था है कि अपनी अपनी समाज को हम व्यवस्थित कैसे करें, ये सद्भाव जगे, ये हमारा एक उद्देश्य है, ये हमारा एक विजन है। आज समाज सुधार की बात हो रही, एक समाज की सुधार हो जाने से हमारा देश, हमारा गांव, हमारा ये राष्ट्र जो है सुखी नहीं हो सकता। इस दिशा पर हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। इसलिए हमने ये विचार किया कि सर्व समाज के प्रमुखों के साथ बैठकर ये विचार मंथन हो। और जब विचार मंथन होता है तो हम सब जानते हैं, भारत का इतिहास साक्षी है, मंथन होता है तो कोई ना कोई मणि जो है प्रकट ही होता है। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। तो आज ये समाज के द्वारा जो विचार मंथन किया जा रहा है, इस विचार मंथन से भी कोई ना कोई एक रत्न जरूर पैदा होगा, एक रत्न प्रकट होगा और उस रत्न के प्रकाश से हमारी मानव समाज का एक कल्याण होगा। आइए, समस्या को हम, यदि आप सब जानते हैं, वो किसी एक समाज पर बंधा हुआ नहीं है। प्रमुख रूप से अभी कुछ समस्याएं हैं, वैसे आप सब विज्ञ हैं, उसमें से काफी चर्चाएं हुई आज मतांतरण और धर्मांतरण पर। दूसरा है, हमारा परिवार घट रहा है। मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी उद्देश्य को रख रहा हूं। हमारा परिवार आज घट रहा है। एक साहू समाज की बेटी सिन्हा समाज में गया, उसे व्यवस्था गई, लेकिन वही जब अदर जगह पर चला जाता है तो हमारा परिवार की संख्या धीरे धीरे घटता जा रहा है। व्यवस्था मिल जाना अलग विषय है। संस्कार का आज धीरे धीरे विघटन हो रहा है, परिवार में आज विघटन हो रहा है और अंतर जाति, अंतर धर्म तथा जितने भी हमारे सामाजिक कार्यक्रम हैं उनके रूपरेखा में समय का कोई पाबंद नहीं रहा। तो ये केवल साहू समाज प्रभावित है ऐसा नहीं है, सोनकर समाज भी प्रभावित है, पटेल समाज भी प्रभावित है, सर्व समाज प्रभावित है। और इस समस्या का निदान कैसे हो, ये हमारी एक सोच को लेकर के सस्य श्यामल धरती का परिचय आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से हमने सुना। वही धरती आज इन अत्याचार ही तो कह सकते हैं, जो एक सीमा बांध करके जब आगे चल रहा है, उसकी पुकार कौन सुनेगा। आप लोग नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं, सब लोग समाज की आज एक नेतृत्व कर रहे हैं। तो मैं इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय जनों से 2-2 मिनट हम संक्षिप्त विचार जानेंगे, चाहेंगे कि धरती चीख कराह रही है, धरती चीख कराह रही है, सभ्य जगत की मारों से हृदय व्यथित मन आकुल है। अपनों की व्यवहारों से आओ एक दीप जलाएं, नई राह दिखाएं, मिलकर हम साथ चले, औरों को भी चलाएं, औरों को भी चलाएं। इन्हीं सुंदर भाव के साथ मैं 2 मिनट विचार रखने के लिए आदरणीय अरुणदास मानिकपुरे जी से सादर अनुरोध करूंगा। आइए संक्षिप्त अपनी बात रखेंगे क्योंकि समय से थोड़ा विलंब हो गए हैं। प्रेम से बोलिए तेलिन सत्ती माता की। हेलो, बोलिए भारत माता की जय। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है, जिला साहू संघ, जिला साहू समाज के द्वारा तेलिन सत्ती माता महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें अभी जो कार्यक्रम चल रहा है, सर्व समाज के जिलाध्यक्षों का सादर स्वागत सम्मान। सबसे पहले सर्व समाज यहाँ उपस्थित है, इसलिए सभी सर्व समाज के पदाधिकारी जो मंच में विराजमान है, जिला साहू संघ, पूरे तहसील समाज, जिला समाज, आप सभी के श्री चरणों में अरुणदास मानिकपुरी का कोटि कोटि नमन, सादर साहेब बंदगी साहेब। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आज बड़ा ही विषम परिस्थिति है। अभी आज ऐसा है, संक्षिप्त में बोलने की अनुमति है, इसलिए कहूंगा कि कथा सुनना और कथा कहना इतना सरल है, लेकिन उस
कथा के सार गर्भित को अपने ही ऊपर अमल करना इस भांति है। एक संत ने कहा, जैसे नारियल को छील कर हम पानी में तोड़ने का प्रयास करें, क्या वह फूटेगा? नहीं। कथा सुनना और कथा करना ऐसा ही निर्मित हो गया है, क्योंकि कहना और सुनना सरल है, लेकिन अपने जीवन में हम स्वयं अमल नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले छोटे छोटे जो सार गर्भित नारा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा और हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, ये सरल भाव को लेकर के अगर हम चलते हैं तो हमें स्वयं सुधरने की जरूरत है, हमें स्वयं आत्मसाध करने की जरूरत है, ना कि दूसरों को। और हम अगर स्वयं सुधर जाएं और इसी बात को अगर स्वयं सब लेके चलें तो दूसरों को सुधार की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं स्वयं युग सुधर जाएगा, स्वयं संसार सुधर जाएगा। और बड़ी बात बता दूं, आज के जनरेशन में हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, धर्म के क्षेत्र में, धार्मिक कार्यक्रमों में, सब में। आप आंकलन कीजिए छत्तीसगढ़ में कितना कार्यक्रम होता है, कितने दर्शक दीर्घ रहते हैं, लेकिन आंकलन करिए कि हम कितना सुधर पा रहे हैं। आज मंदिर में जाकर चुनरी चढ़ा रहे हैं, माता को प्रणाम कर रहे हैं, घर के माँ बाप भूखे मर रहे हैं, दुख दर्द से पीड़ित हैं। मैं एक मंदिर में गया था, लिखा था, मंदिर में जाकर माता को चुनरी चढ़ाते हो और घर के माँ बाप को वस्त्र के रुलाते हो, क्या यही सोचकर मंदिर आते हो कि माँ खुश होगी? नहीं पगले, अगर उस वस्त्र का पैसा आप अपने माँ बाप के लिए उस वस्त्र में लगाते हैं तो मैं ये मंदिर की माता ऐसे ही प्रसन्न हो जाऊंगी। तो इसलिए हमारे निर्माता यानी गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, हमारे सृष्टि के निर्माता, इस जन्मदाता, हमारी इस धरती में लाने वाले हमारे माँ बाप ही हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि माँ बाप की सेवा करो, तो माँ बाप की सेवा अगर करोगे तो उस मंदिर में रहने वाले भगवान और माँ ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो मैं ज्यादा और ना कहते हुए अपनी वाणी यही विराम करूंगा कि एक शब्दों के साथ कि सुखी रहे संसार सब, सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, और यह अभिलाषा हम सबकी साहेब पूरी हो, साहेब पूरी हो, साहेब पूरी हो, साहेब बंदगी साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद। मानिकपुरी समाज कबीरपंथी समाज है, जैसे हमारे आदरणीय संत रविकर साहब जी बता रहे थे, साहू समाज कबीरपंथी है, तो मानिकपुरी समाज भी कबीरपंथी है। कबीरपंथ के साथ साथ समाज का नेतृत्व हम जब करते हैं तो मानिकपुरी जी पीड़ा इसी बात की है, जब भी विचार रखा जाता है तो मैं उंगली दिखा रहा हूं आपके तरफ, आपकी उंगली होती है हमारे तरफ। ये एक समाज का एक अहम समस्या है। वक्ता जब अपनी बात रखते हैं तो श्रोता कहते हैं पहले आप सुधरिए। वक्ता श्रोता को पहले सुधरे ये आशा लगा के देखता है, और इसलिए आज विचार मंथन की जरूरत है कि आपकी उंगली मेरी तरफ, मेरी उंगली आपकी तरफ, तो एक नई राह किधर से शुरू होगा, ये खोज में लगा है जिला साहू समाज। और इसका एक प्रमुख कारण भी, जब वक्ता वक्तव्य दे रहा है, कोई नशा पान करके आ जाए तो बात वहाँ की क्या रहता है ये आप सुनेंगे। नशा नाश की जड़ है भाई, फल इसका अति दुखदाई, सब सुनते सब कहते हैं, लेकिन वही कहने वाला नशा पान करता है। तो इसका विकल्प क्या है, कोई नई रास्ता क्या है? आदरणीय मैं कपिल दसलहरे जी से सादर अनुरोध करूंगा, अपनी समाज की अच्छाई को भी आप रखें ताकि हमारे समाज में एक नई सीख हमें मिले। आदरणीय कपिल दसलहरे जी। बोलिए भारत माता की। मैं साहू समाज जिला धमतरी के बड़े भैया जिला अध्यक्ष अवेंद्र साहू जी, जिसके नेतृत्व में
यह 3 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। इसके लिए पूरे साहू समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे इस धर्म मंच में, साहू समाज के मंच में उपस्थित हमारे सोनकर समाज के जिलाध्यक्ष सोनकर जी, हमारे बड़े ही सम्माननीय कौशल प्रताप जी, सिन्हा समाज से हमारे सरपंच भी रह चुके हैं, ग्राम नवागांव से हैं भाई सिन्हा जी, मेरे दाहिने साइड धीवर समाज के जिला प्रमुख फिरोज हिरवानी जी, हमारे मानिकपुरी समाज के, और हमारे मंच में उपस्थित हैं प्रदेश साहू समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष जी, हमारे सतनाम समाज से मेरे बड़े ही सम्माननीय बड़े भैया सलाहकार डॉक्टर सुरेंद्र कुर्रे जी, प्रधान संचालक इतवारी राम गवास्कर जी, संचालक मंडल हमारे चंद्र प्रकाश पाटले जी, और इस गांव के बड़े ही सम्माननीय बड़े भैया मोर संगठन मंत्री मोहन जांगड़े जी, आप सब जनला हम सब जनला उपस्थित करे सर्व समाज की ओर से, जेकर सतनाम समाज बहुत आभारी है। आप सब ला एक चीज बता देना चाहता हूँ कि हम ना समाज में जरूर बटे हैं, लेकिन आज जो आप मन जो पहल करे हो समाज, वो मानव मानव एक समान के परिभाषा ला परिभाषित करते हुए आप सब आगे बढ़त हो। एक लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। आज मानव समाज में हम देखत हन कि नशा इतना बढ़ गए है हर समाज में। आज नशा के खिलाफ हर कोई लड़ना चाहते, लेकिन एकर से निदान हमला नहीं मिल पाते। आज मैं मोर समाज के गांव कोपेडी में नशा उन्मूलन चलाएं, वहाँ 100% नशा के गिरफ्त में रही से समाज 70% आज उभर चुके हैं। वैसने ये पूरा धमतरी जिला में हमला सबो समाज ला मिल के नशा के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ देखे रहे हूँ बखारा परिक्षेत्र में साहू समाज बहुत बढ़िया पहल करी नशा के क्षेत्र में कि हम नशा ला दूर भगावो, मानव समाज से नशा ला दूर करबो। एक चीज और कहना चाहता हूँ, साहू समाज आप पहली के साहू समाज ला देखो और आज वर्तमान साहू समाज ला देखो, जमीन और आसमान के अंतर है। और ये जमीन और आसमान के अंतर केवल आप मन पूरा दुनिया ला सिखा अपन मेहनत से, केवल आप मन पूरा मेहनत करके आज समाज ला संगठित करो। आज जे समाज में मेहनती है, जे समाज मेहनती है, जे समाज संगठित है, आज ओला अगर कोई सफल बनाइस, छत्तीसगढ़ में अगर कोई सफल बनाइस तो वो हरे साहू समाज। पहली 2 मंत्री होत रही, 2 जन विधायक होत रही साहू समाज के। आज आपके संगठन, आपके मजबूती, आपके मेहनत और ईमानदारी से आज के जन है बताओ? टोटल 12 जन हैं, जिनमें बड़े सौभाग्य की बात है कि साहू समाज के आज हमार उप मुख्यमंत्री भी है। ऐसे समाज मेहनत के दम पे आप मन इतिहास रचियो, जेकर लिए मैं यहाँ गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूँ। और भविष्य में आपके समाज से यही मंच में बोला था कि एक दिन वो दूर नहीं कि मुख्यमंत्री भी आपके समाज के हो। काबर आप मन मेहनती हो, संगठित हो, लेकिन साथियों इस संगठन को तोड़ने के लिए हमारे पास तरह तरह के लोग, अन्य समाज के लोग आ रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। आज धर्मांतरण कितनी तेजी से बढ़ रहा है आप देखिए। आज हमारे लोग, हिंदू धर्म के लोग धर्मांतरण की ओर ज्यादा जा रहे हैं। हम सनातन की बात तो करते हैं, लेकिन हम पालन नहीं कर पा रहे हैं। आज सतनाम समाज जो है मानव मानव एक समान का नारा दिया, आपने उसको परिभाषित कर दिया। आज धर्म मंच में आपने सभी समाज के जिला प्रमुख को भाई
साहू जी के नेतृत्व में आपने कर दिखाया, इसके लिए साहू समाज को मैं गाढ़ा गाढ़ा बधाई देता हूँ, आभार देता हूँ। साथियों, हमको धर्मांतरण की तरफ जाना नहीं है। आज हमारा समाज पूरा धर्मांतरण की ओर जा रहा है। आज देखिए, मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग धर्मांतरण से ही समझ चुके हैं कि किस ओर समाज जा रहा है, कहां समाज था और कहां समाज जा रहा है। आज हम सनातन की ओर, सनातन यानी शाश्वत, जो सदैव रखना चाहते हैं, लेकिन क्या हम रख पा रहे हैं? आज मानव मानव एक समान का नारा जिन्होंने दिया, नशे पान से दूर रहा, मांसाहार से दूर रहने की ज्ञान दिया पूरा दुनिया को, और आज उसका पहल मैं देख रहा हूं कि साहू समाज कर रहा है। आज हर जगह साहू समाज हर क्षेत्रों में आगे है, सभी क्षेत्र में। मैं एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं। आपने जो मेहनत किया, आपने जो प्रयास किया, उसको जो चाहा वो पाया, और ऐसे ही संगठन आप लोग बना के रखिए। बहुत बढ़िया बात है कि आप सभी ने हमको यहाँ मंच दिए, बोलने का जगह दिए। इसके लिए मैं आप सभी का आभार करता हूँ। भाई जिला अध्यक्ष साहू समाज अविंद्र साहू जी का, और हमारे बड़े भैया तहसील परिक्षेत्र अध्यक्ष राधेश्याम साहू जी, जो लगातार सभी समाज के संपर्क में रहा, इसके लिए आप सभी को बधाई के पात्र हैं। पूरा साहू समाज एक बार जोर से बोलेंगे, तेलिन शक्ति माता की जय, भक्तिन माता कर्मा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सुन रहे थे कपिल देसलहरे जी को। अभी आज का एक अहम समस्या हो गया है, गलत दिशा में जाने वाले हमारे बेटियों को, हमारे बेटे की उम्र यदि हम देखें तो 14 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष का जो उम्र है, इसी उम्र को हम पाते हैं, या तो वो किसी और धर्म की ओर प्रविष्ट होता है या नशे की गिरफ्त में लिप्त हो जाता है। एक सूखा नशा है, एक गीला नशा है, और एक ना तो सूखा है ना गीला है, वो तीसरा नशा है, सब जानते हैं। इस नशा पर नाम खोजिए आप, और अंत में बताएंगे। आइए मैं बड़े सम्मान के साथ कि हमारी बेटियां 14 वर्ष, वो किसी एक समाज की बेटी नहीं है, सर्व समाज में ये समस्या है, और इस सर्व समाज की समस्या को हम सुनेंगे। आदरणीय हमारे संतोष सोनकर जी, सोनकर समाज जिला प्रमुख से सादर अनुरोध है, और साथ में एक निवेदन के साथ, इस समाज में केवल आदरणीय मंच, सम्माननीय सदन कहें, किसी का नाम ना ले, हमारी भाव सभी आदरणीय जनों के श्री चरणों पर सादर समर्पित है। समय की बचत होगी ये निवेदन के साथ। थोड़ा सा आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। मूल जो आज के जो उद्देश्य है सामाजिक सद्भाव जी, तो थोड़ा से जैसे एक समाज, एक गांव में 5 या 10, 12 साल अपन समाज जैसे निवासरत है, तो एक समाज नशा या अन्य की चीज में अपन परिवर्तन करे कि वो गांव में प्रयास करें, तो अन्य समाज के द्वारा वो कार्यक्रम होते, तो एक समाज के द्वारा होते तो वो कार्यक्रम नहीं हो पाते। ये जो मंच के जो मूल उद्देश्य है सामाजिक सद्भाव, तो एक समाज करत है अच्छा है वो कार्य, तो वो गांव हम सबो समाज मिलकर करबो का। अगर ये कार्य है, आप सब जिला अध्यक्ष हो सम्माननीय, तो जिला से नीचे की ओर जो आते वो कार्यक्रम तो निश्चित है अग्रसर के वो बढ़ते। तो ऐसे समाज में जो कई ठो कुरीति है, ये अपन समाज के द्वारा अच्छा करे तो हमला जानकारी नहीं। आज से हम लोग को है साहू समाज में ये नियम के पालन ऐसे टाइप को कुछ विषय स्पर्श करन, तो तुम्हें कुछ अंतिम पड़ाव की ओर अपन जाबो निष्कर्षण जिन्हें हमारा आदरणीय वक्ता जी है होकर हम लोग थोड़ा सा बौद्धिक भी प्राप्त हुई। अच्छी आशा। बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो तेरी सती माता की, बोलो साहू समाज की। आज के इस गरिमामय तेलिन सती माता महोत्सव के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश से पधारे हुए समस्त पदाधिकारीगण, जिला साहू संघ के पदाधिकारीगण और मेरे समस्त समाज के जिला अध्यक्षगण और मेरे पिता तुल्य
सभी साहू समाज के भाइयों एवं मातृशक्ति, आप सबके श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम, नमन, वंदन, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मेरा संक्षिप्त परिचय, मैं संतोष सोनकर समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता MSc गणित है और आज मैं वर्तमान में समाज सेवा के लिए दूसरी बार निर्वाचित हुआ हूँ। समाज सेवा के लिए दूसरी बार निर्वाचित होने का मेरा कारण है कि मैं किसी के साथ में, चूंकि पदाधिकारी भाई बैठे हैं इसलिए इस विषय को रख रहा हूं, मैं समाज की गद्दी में जब बैठता हूं तो मैं छोटे के लिए अलग नियम और बड़े के लिए अलग नियम नहीं लगाता, सबको एक ही दृष्टि से देखता हूं और उसमें तुरंत अपने जो न्याय पंचायत के हिसाब से मैं फैसला करता हूं। इसी चीजों को देख करके पुनः मुझे दूसरी बार सोनकर समाज का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं आपके बीच में, चूंकि सामाजिक सद्भाव का विषय है, तो मैं इसमें अपना जो विचार रखने जा रहा हूं यह है कि पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय, इस भाव को मैंने अपने समाज में चरितार्थ किया। मेरे माता पिता जो है तेज गर्मी में धूप में खेती और बाड़ी का काम करते थे, यह सोनकर समाज का पेशा है। लेकिन मेरे समाज में आज शिक्षा का जो है संस्कार का भाव मैंने पैदा किया। आज धमतरी नगर सोनकर समाज में 10 डॉक्टर हैं, छोटा सा समाज, 10 डॉक्टर आज बन चुके हैं और बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बनने की होड़ में लग गए हैं। मेरे बहुत सारे बच्चे विदेश में, कोई राजस्थान में ऐसे जगह जा करके मेडिकल कॉलेज की भी तैयारी कर रहे हैं। तो एक सोनकर समाज के एक अभिनव पहल जो है मेरे कार्यकाल में हुआ है। इसके साथ ही साथ मेरे समाज में धर्मांतरण का विषय है। 30-35 परिवार जो है धर्मांतरण की ओर चले गए। उनका कहना था कि हम लोग प्रार्थना किए और वो जल दिए तो उसमें हमारा जो है तबीयत ठीक हो गया। 3 भावों को दूर करने के लिए मैं उनके बीच में गया, उनके घरों में गया, निवेदन किया कि इतना बड़ा मसीह समाज का हॉस्पिटल बनाए हैं, अगर वो जल दे रहे हैं उस पानी को पीने से ठीक होता तो अस्पताल को क्यों खोले हैं? उसमें कुछ नहीं है भैया, उसमें दर्द की गोली को घोल दिए, आपको पानी पिला दिए, कुछ दिन के लिए आपका दर्द ठीक हो गया। इस बात को आप एक आदमी को बताए, दूसरे को बताए, तीसरे को बताए, ऐसा करके हम लोग को कुल मिला के मानसिक रूप से वो जो है लाचार करके हम लोग को विवश किए। तो ये कार्य भी मेरा सोनकर समाज में हुआ। इसके साथ ही साथ अवलेंद्र भैया बहुत दिन से बोल रहे थे आपस में बैठते और हम लोग सामाजिक चर्चा करते। तो मैं आज जो साहू समाज के जो पूरा छत्तीसगढ़ में जो परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन है, वो आपसे सीखना है। मैं भी अपन समाज में सीखे हूँ। जो छत्तीसगढ़ में अपन प्रेरणा स्थापित करे हो आदर्श विवाह के, वो एकदम प्रशंसनीय और सराहनीय है। सब समाज आज अनुसरण करते हैं और सब जना सामाजिक जो है आदर्श विवाह की ओर अग्रसर है। तो ये काम करने वाला कोई समाज है तो वो साहू समाज है। साहू समाज में अपन सबसे पहली नशा मुक्ति अभियान चलाओ और मृत्यु भोज की परंपरा बंद करे हो। ऐसे अन्य विविध कार्य जो है साहू समाज के द्वारा सबसे पहली प्रथम चरण में होते, तो ये बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। मैं आप सबके प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ। राजनीति में भी मैं देखा हूँ, मैं आप मन के समाज से सीखे हूँ कि जब समय आते मैं हूँ जो है कोई पार्टी से जुड़े हों, लेकिन जब समय में समाज में जब कोई जनप्रतिनिधि खड़े होते तो निश्चित रूप से मैं बोलता हूँ कि समाज के मंच में खड़े हों, ये कोनो दल के रहे, वो समाज के आदमी हम ही जिताना है। जैसे कि भैया मन रखी कि साहू समाज का अध्यक्ष मंत्री नेता है, काबर है, हमारे सामाजिक धर्म है, हमारे समाज के व्यक्ति हमारा चुनाव जिताना है। धमतरी नगर में सोनकर समाज एक छोटे से समाज है, 40 पार्षद है, जिनमें 4 पार्षद मोर चुन के आए हैं, मतलब 10% की हिस्सेदारी सोनकर समाज अकेले करा थे। काबर कि मैं भाव रखता हूँ कि ये मोर समाज के, सोनकर समाज की जीतना चाहिए। समाज के मंच में मैं सामाजिक बात ही करूँ, बाहर जाके भले राजनीतिक काम करूँ। तो यही चीज ला मोर भाई मन अगर सीखना है तो सीख सकते हैं। समाज के व्यक्ति महत्व देना है ताकि समाज के नाम चले, साहू समाज के नाम चले, सोनकर समाज के नाम चले। जब हमारा समाज मजबूत है तब हम मजबूत हो। तो ऐसे बहुत सारा विषय है। आप सब मूल यहाँ पे मंच में स्थान दे और सम्मान करे, मूल बोले के अवसर देकर लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्री चरणों को सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सोनकर जी। ये तो अभी परिचय है, ये तो अभी परिचय है, अनुबंध है अभी बाकी है। पहली मुलाकात की कली खिली, सुगंध है अभी बाकी है। जोरदार तालियां चाहूँगा आदरणीय हमारे जनों के लिए। आइए बड़े ही सम्मान के साथ गणराज सिन्हा जी संक्षिप्त अपनी बात, अपनी अच्छाई रखते हुए। वंदे जननी भारत धरणी सास्य श्यामला प्यारी, नमो नमो सब जग की धरणी कोटि कोटि सुतवारी। प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। सम्मानीय मंच उपस्थित मातृशक्ति, जिला साहू संघ के समस्त पदाधिकारी, प्रदेश साहू संघ के समस्त पदाधिकारी, आप सबको छत्तीसगढ़ कलार समाज जिला धमतरी की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत।
आज का यह दिन वास्तव में गौरवशाली दिन और कह सकते हैं कि एक कुंभ प्रयागराज में लगा है। और मैं कहूं कि तिलिन सत्य में भी एक महाकुंभ आज लगा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मोद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगत जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहाँ तत्व ज्ञान की चर्चा होती है, आज वास्तव में आप हम सब मानव हैं, और मानव है तो मानव का धर्म क्या है। देखिए, समाज की जब बात आती है तो हर मनुष्य के लिए संतों ने भी कहा है कि समाज प्रथम है। इस पूरी दुनिया में 3 क्षेत्र में लोग जीवन यापन करते हैं। प्रथम नंबर है समाज, दूसरा आता है धर्म, तीसरा है अध्यात्म। समाज, धर्म, अध्यात्म, हर एक व्यक्ति का जन्म जो है समाज में होता है, इसलिए समाज पूजनीय है। और देखिए, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। समाज, जिस समाज में हम जन्म लेते हैं उस समाज के प्रति हमारा परम कर्तव्य क्या है, उसी को जान लेना ही धर्म है। मैं समझता हूँ, मैं धर्म की कोई बहुत बड़ी व्याख्या या धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सुनता हूँ तो मेरे पल्ले नहीं पड़ता है। मैं केवल धर्म इतना जानता हूँ कि वास्तव में मैं जिस जन्मभूमि में, जिस मातृभूमि में, जिस कुल में मैं जन्मा हूँ, उसके प्रति मेरा परम कर्तव्य क्या है। यदि इसी को व्यक्ति जान जाए तो वास्तव में वो अपने धर्म को भी जानता है, और धर्म को जानने के बाद निश्चित ही आदमी अध्यात्म की ओर रुझान होता है। तो वास्तव में समाज, धर्म, अध्यात्म, जिस समाज, जिस कुल में हम जन्मे और उसके प्रति अपने कर्तव्य को जानना, यही धर्म की मूल परिभाषा है। सदगुरु कबीर ने कहा कि जीव दया और आत्म पूजा, कहे कबीर धर्म नहीं दूजा। मानस में कहा कि परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो ये सब मूल है। वास्तव में आज यहाँ पर जैसे कि आदरणीय हमारे बड़े भैया जिलाध्यक्ष महोदय बैठे हैं, मैं जिस गांव में जन्मा हूँ, ग्राम नवागांव कंडेल, वहाँ 9 जाति के लोग निवास करते हैं। 5 नवंबर सन 2022 को हमने अपने कलार समाज का भगवान सहस्त्रबाहु जयंती मनाया। उसमें भी मेरे द्वारा ऐसी एक छोटी सी पहल की गई थी, जिसमें मेरे गांव में रहने वाले 9 समाज के लोगों के जिलाध्यक्ष को आमंत्रित किया था। आदरणीय अवनेंद्र भैया गए थे और वो कार्यक्रम बहुत ही सार्थक हुआ था। तो वास्तव में आज बहुत आवश्यकता है, आज समय की मांग है कि हर समाज के अगुवा, हर समाज के प्रमुख जो है ऐसी एक सभा में बैठे। और मैं तो कहता हूं कि ऐसी जब धर्म की बात चलती है तो जितने भी धर्म के प्रवक्ता हैं उन लोगों की भी ऐसी एक धर्म सभा लगनी चाहिए। क्योंकि तरुण सागर जी महाराज ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि यदि धर्म के वक्ता, धर्म के प्रचारक जो है, यदि एक मंच यदि साझा करने में कोई धर्म के वक्ता कतराते हैं तो वही सबसे बड़ा धर्म का आतंकवाद है। ये तरुण सागर जी महाराज अपने कड़वे प्रवचन में लिखे हैं। आज मैं इस आयोजन के लिए बहुत बहुत, क्योंकि समय अभाव है, और पुनः मैं आप सबको साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसे एक विषय आया है कि सद्भाव कैसे निर्मित हो, तो ये सद्भाव तो मुझे मेरे गांव से देखने को मिला। मैं जिस गांव में रहता हूँ 12 घर के हमारे कलार समाज हैं, 225 घर साहू समाज है, 125 घर सतनामी समाज है, 15 घर ध्रुव समाज है, 15 घर यादव समाज है, 4 घर महार समाज है, 4 घर मरार पटेल समाज है, और 2 घर नाई है। ये हमारे 9 जात है। लेकिन जब चुनाव हुआ, राजनीतिक बात भी है क्योंकि ये मेरे जीवन की बात है, और मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति को दूसरे को पढ़ने के बजाय हर व्यक्ति अपना जीवन खुद पढ़े, दूसरे कुछ बताने के पहले अपना जीवन खुद झांके। तो ये मेरे लिए गौरव का विषय है कि ऐसे 9 जात के समाज में रहते हुए, मैं निर्दलीय किसी भी पार्टी से कैंडिडेट नहीं होते हुए भी आज लोगों ने मुझे ग्राम नवागांव के सरपंच के रूप में सुशोभित किया। तो मैं जो सबसे ज़्यादा वहाँ हमारे साहू समाज हैं उनका मैं सदा आभारी रहूँगा कि उन लोगों ने मुझे घर बैठे क्यों बनाया मुझे सरपंच। मैं खुद कभी कभी आश्चर्यचकित रहता हूँ कि इतनी राजनीतिक विषम परिस्थिति ग्राम नवागांव जो भाजपा कांग्रेस का गढ़, जहाँ हमेशा 10 और 15 वोट से हार जीत होती थी, वहाँ एक निर्दलीय कैंडिडेट कलार समाज का 12 घर का समाज, जिनका 50 वोट में भी कलार समाज का भी कलार का वोट नहीं होता है राजनीति में, और वहाँ मुझे 255 वोट से जिताकर आज एक सरपंच पद नवाजा। तो कहीं न कहीं व्यक्तित्व, इसलिए व्यक्ति अलग चीज़ है और व्यक्तित्व अलग चीज़ है। इस संसार में सभी व्यक्ति है, लेकिन व्यक्तित्व के धनी कोई कोई हो पाते हैं।
और व्यक्तित्व के धनी वही हो पाते हैं जो जिस समाज जिस कुल में जन्म लेते हैं वो अपने कर्तव्य को समझते हैं, अपने व्यवहार को समझते हैं, वही व्यक्ति जो है व्यक्तित्व के धनी होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उदार मनुष्य के लिए संपूर्ण विश्व का परिवार है, और आज इस भाव को आज जिला साहू संघ धमतरी द्वारा चरितार्थ किया गया। स्वामी विवेकानंद के भाव को ऐसा उदार दिल उदार हृदय बसाए और पूरे सभी समाज के प्रमुखों को आमंत्रित कर आज की सभा, यद्यपि सर्व समाज अभिनंदन सभा है, आप सभी ने स्वागत सम्मान किए। मैं पुनः और ऐसी सभा में कहता हूं कि हर समाज अब आरंभ करे। मैं तो आज ही सोच रहा था सुबह, अब मैं भी एक कलार महोत्सव करूंगा और अपने जन्मभूमि से आरंभ करूंगा। इसमें हर ऐसे 2 महीना 3 महीना केवल वर्ष में एक बार हो जाए ऐसा संभव नहीं। यदि वास्तव में हर समाज के बीच में हम हर समाज जाकर बैठेंगे और ये निरंतर चलते रहेगा, जैसे कि आज, और मैं तो ये भटकाव जो स्थिति है बड़ा अजीब है, ये दुर्घटना है, किसी के यहाँ भी हो सकती है, लेकिन वास्तव में आज हम अपने बच्चे को एक संस्कार हमारे अंदर जन्म लेके आती है, एक संस्कार से हम जन्म लेके आते हैं और एक संस्कार इस संसार में आने के बाद पनपता है। वास्तव में जिनका संस्कार प्रबल होगा वो कभी नहीं टिक सकता। मैं खुद अपना एक उदाहरण देता हूँ, इसलिए मैं राजनीति में भी रहा, बिहार बाजा भी बजाया, अन्य अन्य क्षेत्रों में कलाकारी भी करता हूँ, लेकिन क्या मजाल कि आज तक मैं शराब का बाटल उठाया हूँ। शराब ने पीना तो बहुत दूर, मैं उसको छूता भी नहीं, मांस मांस ये सब चीज़ से बहुत दूर। मैं बीच में मेरे पंच लोग कहे कि यार तुम साधु हो तो हम लोग साधु नहीं रहेंगे, तुमको भस्काएंगे। मैं कहा अभी गिरा दो सरपंच पद से, मुझे सरपंच की कोई अभिलाषा नहीं है, लेकिन मैं गलत नहीं करूंगा, जो नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। तो ऐसा एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए और हर व्यक्ति अपने जीवन में पढ़े। वास्तव में आज जो सद्भाव समिति केकती बहन बैठी है, वर्ष 2023 में भक्त संत माता कर्मा जयंती समारोह मेरे मन में अचानक उद्गार आया कि गांव के लोगों ने मुझे सरपंच बनाया है, तो निश्चित ही मेरे द्वारा गांव के 50 लोगों का भक्त कर्मा माता जयंती समारोह में अलंकरण से उनको सबको सम्मानित किया गया। तो वास्तव में आज हर समाज एक समाज दूसरे समाज के प्रति एक स्नेह का भाव, एक आदर का भाव ऐसा रहेगा तो निश्चित ही एक सर्व समाज एक मानवता का परिचय आप हम सबको प्राप्त होगा। पुनः इस आयोजन के लिए हृदय से साधुवाद धन्यवाद। मान सम्मान बोलने के अवसर के लिए मैं हृदय से साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबके जीवन के शुभ मंगल कामना करते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। प्रेम से बोले भारत माता की, भक्त संत माता कर्मा की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गणराज जी। ये चाबी मिली है, चाबी है पर साइकिल गायब है। कृपया कोई साइकिल लेकर चले गए हों तो वापस ला दें और ये चाबी वाला से संपर्क कर लें। प्रेम से बोलिए भक्त कर्मा मैया की जय। कैसे नहीं कहा होगा? प्रेम से बोलिए तेलिन सत्ती माता की। मानव में प्रेम जगे, ये हम सभी समाज के प्रमुख गणों को सोचना पड़ेगा। एक परिवार सुखी होने से पूरा गांव सुखी हो गया ऐसा हम नहीं मान सकते। एक समाज का उत्थान हो गया और दूसरा समाज का उत्थान हो गया ऐसा भी हम नहीं मान सकते। इसलिए रामचरितमानस की भी बातें आपके मुख से सुना, बहुत सारे वक्ताओं ने चौपाई का भी उदाहरण दिया। आइए हम सुनेंगे धीवर समाज से फिरोज हिरवानी जी को कि तुलसी की एक सूत्र है, सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। मछली उधर से जाल डालते हुए आ रहा है, जाल डालने वाला मछली जल की तरफ भागे, जाल की तरफ भागे तो प्राण संकट में है, और जल की तरफ भागे तो वो सुखी रह सकता है। साहू समाज का उद्देश्य उसी अगाध जल की ओर है। समाज एक सीमा में नहीं है, समाज को गंगा कहता है और गंगा का तात्पर्य होता है निर्मलता से। हमारा मन की ये निर्मलता का एक परिचय है। शायद ये पहला अवसर है। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप लोग? अपनी हृदय की उद्गार आप समझेंगे। आइए मैं हिरवानी जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि सर्व समाज एक दिशा में ही हम काम करें तो हमारा मानव समाज सुखी होगा। आइए।
बोले भारत माता की, भारत माता की, तेलिन शक्ति माता की। बहुत हर्ष के विषय है, आज जिला साहू संघ द्वारा माता तेलिन शक्ति महोत्सव का आयोजन 3 दिनों का चल रहा है, जिसमें सर्व समाज को बुलाया गया है। उसके लिए मैं साहू समाज के पदाधिकारी भाई जिला अध्यक्ष अवेन भैया को एवं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस मंच पर विराजे हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय कौशलेंद्र प्रताप जी एवं सभी समाज से आए आदरणीय जनों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसे कि धीवर समाज एक ऐसा समाज है जिसका काम ही है मछली पकड़ना, और जहां मछली है, मांस है, वहां मदिरा है। कहने का अर्थ है कि मछली खाते हैं और शराब नशा का पान करते हैं। तो धीवर समाज पूर्व में लगभग 80% हमारे समाज के सामाजिक गण शराब का सेवन करते थे। शराब एक सामाजिक दुर्गुण है, ये सभी जानते थे, पर सभी उसका सेवन करते थे और उसका सबसे बड़ा कारण था अशिक्षा। अशिक्षा के कारण हमारे सामाजिक भाई दिन भर काम करते थे और शराब का सेवन करते थे। लेकिन लगा कि अब धीरे धीरे सामाजिक बदलाव होना चाहिए और एक नशा पान का जो दौर चला उसको अब सामाजिक रूप से भी एक समाज में एक दबाव बना के सभी को, सभी समाजजनों को एक, जैसे हमारे सामाजिक कार्यक्रमों में ऐसे शराब का वितरण होता था, उसको समाज के पदाधिकारियों को लगाकर बोले कि नहीं, अब इसको बंद करना है। और आज स्थिति ये है कि आज धमतरी में शराब बंदी, हमारे यहाँ धीवर समाज में कार्यक्रमों में जो शराब बंटता था बंद हो गया। और इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ हमारी मातृशक्तियों का है। हमारी धीवर समाज की मातृशक्ति अपने जो जहाँ पर ऐसा शराब वितरण होता था उसको रोकने के लिए मातृशक्ति संगठन खड़े होके उनको विरोध करके या जैसे भी आज वो शराब बंद हो गया। और दूसरा कारण था अशिक्षा। आज शिक्षा के क्षेत्र के लिए धीवर समाज बहुत प्रयास करते रहा और कर रहा है, और उसके लिए जब अपना स्कूल खुलता है उस समय सभी को कापी किताब पेन, मतलब समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको यथाशक्ति यथासंभव अपना सहयोग कर उनको पढ़ाने के लिए, और जिनके यहाँ पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनको घर में जाके उनको स्कूल में विद्यालय में सबको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किए। और आज धीवर समाज में पढ़ाई के क्षेत्र में आज अच्छा एक वो बना है, जिसके कारण आज हमारे धीवर समाज में भी बहुत लोग डॉक्टर हैं, जज हैं, इंजीनियर हैं। मैं सामाजिक सद्भावना के साथ मैं
साहू समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि साहू समाज से हम लोग भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। जैसे कि मृत्यु भोज के बारे में अभी एक आप लोग का आलेख बीच में आया था, उसको हम धीवर समाज में भी अब उसको ग्रहण कर रहे हैं। हम लोग सामाजिक जैसा आज बैठे हैं भाई लोग, सभी से मैं निवेदन करूंगा, एक तो अभी कार्यक्रम है, लेकिन साथ में ही भविष्य में एक सामाजिक समरसता के साथ सभी एक जगह बैठे, ऐसा मेरा विचार भी है। और इसके लिए मैं धीवर समाज धमतरी परगना की ओर से साहू समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हिरवानी जी। आप नियमावली की बात अपने मुख से कहे, ये हमारे लिए खुशी का विषय है। मैं अपनी बात रखते हुए अंतिम वक्ता को हम सुनेंगे। मैंने 22-25 जिला प्रमुखों से बात किया। किसी ने कहा साहू समाज नियमावली लादने के लिए है क्या, किसी ने कहा किसी कोई और उद्देश्य है क्या। अलग अलग अध्यक्षों ने अलग अलग अपनी बात रखी, पर मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों से निवेदन करते हुए, हमारा उद्देश्य हमारा नियम को आपके ऊपर थोपने का नहीं है। हम सहयोग चाह रहे हैं। 14 साल से 20 साल की बेटी बिगड़ रही तो एक समाज की नहीं, आपके समाज भी उसमें ग्रसित है। अंतरजातीय विवाह हो रहे वो भी आपके समाज, हमारे समाज, सर्व समाज उससे प्रभावित है। नियमों का उल्लंघन हो रहा है, संस्कारों का जो हीनता देखी जा रहा है, ह्रास हो रहा है, वो सभी समाज से ग्रसित है। इसलिए आज सर्व समाज एक सद्भाव की ओर लेते हुए आगे बढ़े। और मैं ये जानना चाहता हूँ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये कार्यक्रम, और ऐसा हम बैठ सकते हैं भविष्य में, क्योंकि एक साथ रहते थे, एक गांव में रहते थे, एक गांव में रहते हैं, पर सामाजिक रूप से आदान प्रदान बुलाना आना जाना नहीं होता था। ये एक शुरुआत है और ये निरंतर प्रक्रिया चले, ऐसा कहते हुए आइए मैं सद्भाव की प्रमुख वक्ता को आमंत्रण देने के लिए पोषण साहू जी से अनुरोध करता हूँ। अपनी बात रखते हुए अंतिम वक्ता को मंच पर सादर आमंत्रित करेंगे। बोलिए संत माता कर्मा की। तो अभी एक समय मैंने बोला था कि हम किसी जात पात या किसी बिरादरी में रहते हैं, लेकिन हमारा डीएनए एक है। अभी हिरवानी जी ने यहाँ से उद्बोधन देके गया, और वो आता है आज के परिवेश में निषाद समाज से, फिरोज हिरवानी जी, और मेरा सरनेम है पोषण हिरवानी। इसलिए मैंने पहले से कहा था, हम किसी भी जाति पंथ मजहब में बटे हों, लेकिन हमारा डीएनए एक है, भारत माता हम सबकी, यही सर्वोपरि है। और इसी उद्देश्य को लेकर मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए, उसके बाद आदरणीय जी को आग्रह करूंगा, अपने रूपेन जी हैं, 2 मिनट कुछ अपना विषय रखना चाहते हैं, उसके बाद फिर आदरणीय जी को आमंत्रित करेंगे। परम सम्माननीय मंच को प्रणाम करते हुए और सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित जन, देवी और सज्जनों, बहुत खुशी हुआ कि आज एक विचार मंथन का कार्यक्रम शुरू हुआ। मित्रों, धर्म और धर्मांतरण, ये 2 चीज के ऊपर जो चर्चा चल रहा है, निश्चित है आगे आकर के भविष्य में और ये एक बड़ा रूप धारण करे। आज साहू समाज के मंच में सबको बुलाया गया है, कभी धीवर समाज भी आमंत्रित करें, कभी देवांगन समाज भी आमंत्रित करें, और सभी समाज के लोग इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करें। और सभी समाज में अच्छाइयाँ बहुत है, कुछ गड़बड़ियाँ भी है। गोस्वामी जी ने जो लिखा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह विस्तार, जड़ और चेतन, गुण और दोष, सभी समाजों में अच्छाइयाँ हैं, उस अच्छाइयों को ग्रहण करें, और सभी समाजों में बुराइयां हैं, उसको हम
समझ करके त्यागने का कोशिश करें, तो इसी से हमारा सामाजिक सद्भाव का कार्यक्रम। मित्रों, सामाजिक सद्भाव है क्या? हम एक मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते हमारी जो सभी इंद्रियां हैं, आँख का एक धर्म है, आँख का धर्म है सुनना, कान का धर्म है, आँख का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना, मुंह का धर्म है बोलना, हाथ का धर्म है काम करना, पैर का धर्म है चलना। जिस तरह हमारे शरीर के सभी अंगों का अलग अलग धर्म है। पेट का काम है सब चीज़ों को खा के पचा करके हमारे शरीर को पुष्ट करने लायक खून तैयार करना। तो इसी तरह से हमारे सभी समाज के लोगों का को बड़ा छोट कहत मही दोसू, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। जैसे एक कहावत में कहते हैं कि ब्राह्मण सिर से पैदा हुआ, ब्राह्मण सिर से पैदा हुआ ऐसा नहीं है। हमारे सिर में ज्ञान को प्राप्त करने की सभी इंद्रियां हैं। हम ज्ञान, हमारे सिर के ऊपर में जितने भी इंद्रियां हैं वो ज्ञान को अवशोषित करता है, ज्ञान के माध्यम से हम कुछ चीज को सीखते हैं। उसी तरह से हमारे भुजाओं में अपने शरीर को रक्षा करने की ताकत है। हमारे पेट में वैश्य की तरह सबको पचा करके शरीर के सभी अंगों में पहुंचाने की क्षमता है। और हमारा पैर जो चल करके पूरे तीनों वर्ण को, हमारे पूरे शरीर को हम जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंचाते हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय जीवन में भी सभी जाति समाज के लोग एक साथ बैठे, एक साथ चिंतन करें। एक कहानी के माध्यम से एक बार एक क्लास में हुआ कि 9 ने 8 को मार दिया। तो 8 ने पूछा भाई क्यों मारे? तो 9 ने कहा मैं बड़ा हूं, अब बड़ा होने के नाते मैं मार दिया बोला। तो 8 जो है 9 को नहीं मार सकता था, उन्होंने 7 को मार दिया और एक क्रम चालू हो गया। 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को मारा। अब जब 1 की बारी आई तो वो सोचने लगा कि 1 मैं किसको मारूंगा। तो शून्य बेचारा जो बहुत घबरा गया था। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ कहानी नहीं, हमारे जीवन का एक हिस्सा है। शून्य को बहुत डर लग रहा था कि 1 उठ के मेरे को मारेगा तो मैं किसको मारूंगा। लेकिन 1 की जब बारी आई तो 1 ने शून्य को नहीं मारा और वो खड़ा हो गया और शून्य को बोला कि मेरे बाजू में आ जा। 1 के बाजू में मित्रों वो शून्य खड़ा हो गया तो वह संख्या 10 हो गया। ध्यान दीजिएगा, साहू समाज एक प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है। हमारे पूरे समाज शून्य की तरफ, शून्य का मतलब अब कुछ भी नहीं मत समझिए, एक एक शून्य की ओर एक एक शून्य लगते जाए। एक में एक शून्य लगेगा तो 10 हो जाता है, एक और शून्य लगेगा तो 100 हो जाता है, एक और शून्य लगेगा तो 1000 हो जाता है, एक और शून्य लगेगा। इस तरह से सभी शून्य लगते जाएं और उस एक की मदद करते हुए हम पूरे समाज को आगे बढ़े। मैं परम सम्माननीय हमारे कौशलेंद्र जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आज के सामाजिक सद्भाव की बात आप यहाँ मंच में रखें और अपनी विचार सबको प्रस्तुत करें। धन्यवाद। अभी जो आमंत्रित हुए हैं हमारे मुख्य वक्ता, रियल में सबसे ज़्यादा समय हमको मिलना था सामाजिक सद्भाव का, लेकिन पूर्व के जो कार्यक्रम 1.5 घंटा से आगे चला इस कारण से। और एक विषय और बता दूं, सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव, इसमें अंतर क्या है भैया जी इसको बहुत अच्छे से बताते हैं। आइए। सम्मानीय मंच, सामने बैठे हुए सम्मानीय समाज बंधु, पूजनीय मातृशक्ति, संबोधन में बहुत समय नहीं लगाया हमने क्योंकि विषय बहुत सा है। सबसे पहले तो जिसने इस कार्यक्रम की कल्पना किया, रूपरेखा बनाया, मैं उनका चरण वंदन करना चाहता हूं।
हम लोग सद्भाव का काम यही तो करते हैं पूरे प्रांत में। सभी समाज के नेतृत्व को एक स्थान पर बैठाने का कार्य यही करते हैं। और अभी हमारे समाज प्रमुखों ने बताया कि उन्होंने अपने गांव में किया ऐसा। हमारे सिन्हा समाज के बंधु ने बताया कि उन्होंने छोटे से गांव में 9 समाज को बैठाया। मैं अभी पिछले वर्ष एक कार्यक्रम हलवा समाज का था, उसमें एक शहीद हुए हैं, शहीद गेंद सिंह नायक, उनका वो जयंती मनाते हैं, उसमें गया था। तो वो उन्होंने भी पूरे समाज के सभी जितने पदाधिकारी इस प्रांत में रहते हैं, चाहे वो प्रांत स्तर के हैं चाहे राष्ट्रीय स्तर के हैं, उन सबको आमंत्रित किया। लगभग 30-32 ऐसे पदाधिकारी उसमें आए और उन सबको उन्होंने बोलने का अवसर दिया। उसके पहले सतनामी समाज के द्वारा भी गुरु घासीदास जयंती पर भी सभी समाज को ऐसा आमंत्रित किया गया। मैं कुछ कार्यक्रमों में गया, ऐसा हमको अवसर मिला। आज यह साहू समाज ने ये एक बहुत पुनीत कार्य किया है, जो सब समाज के बंधुओं को, नेतृत्व को इस एक मंच पर आमंत्रित किया है। ये समाज क्या है? अभी हमारे संचालक महोदय ने कुछ देर पहले जो संचालन कर रहे थे प्रहलाद जी, उन्होंने समाज गंगा, ये समाज गंगा है ऐसा कहा। तो गंगा भी कहाँ से निकलती है और कहाँ जा करके सागर में मिल जाती है, ये हमको पता है। लेकिन ये सारे समाज कहाँ से निकले और ये कहाँ जा करके मिलने वाले हैं, इस बारे में हम केवल कल्पना कर सकते हैं, ठीक ठीक जान नहीं सकते। जिन्होंने जो कार्य किया वही कार्य वो समाज का, वो समूह का नाम हुआ, उसी से पहचाना गया। धीरे धीरे अंतर आ गया, रहन सहन में अंतर आ गया, शिक्षा दीक्षा में अंतर आ गया। अभी हमारे भैया ने कहा समाज में अशिक्षा थी, इसलिए नशा बहुत थी। तो कुछ समाज जल्दी शिक्षित हो गए और कुछ समाज को शिक्षित होने में थोड़ा समय लगा। कुछ नगर में रहने वाले ज्यादा हो गए, कुछ ग्रामीण क्षेत्र में अधिक रहने लगे, कुछ वनांचल में रहने लगे। तो जो जहां रहने लगा उसके अनुसार उसका जीवन यापन हो गया। ऐसा लगता है भेद समाजों में, लेकिन भेद है नहीं। एक बड़े अच्छे लेखक हुए जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने एक लेख लिखा, उसमें लिखा कि समुद्र का जल तो एक ही है, लेकिन उसकी धाराएं अलग अलग हैं। जो लोग भूगोल के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे, समुद्र में अनेक नाम की धाराओं के नाम हैं। कोई गर्म जल की धारा है तो कोई ठंडे जल की भी धारा है, कोई बर्फ क्षेत्र से आती है तो कोई कहीं से आती है। समुद्र के जल में अनेक हजारों धाराएं, सबकी विशेषताएं हैं, लेकिन कुल मिलाकर के समुद्र ही है। मूल में समुद्र है, कोई अलग नहीं है। हमें भी दिखता है थोड़ा अलग अलग, थोड़ा भेद दिखता है, लेकिन वो ऊपर ऊपर का है। जड़ तो सबकी एक है, वहां कोई भेद नहीं है।
इसलिए जहां पर एक है, जहां भेद नहीं है, वहां से विचार प्रारंभ करना चाहिए और वो विचार वहां से प्रारंभ किया तो भेद स्वतः समाप्त हो जाएंगे। और जितनी समस्याएं अभी हमारे राधे भैया ने बताया, यहाँ लिखा भी है, वो सारी समस्याओं का समाधान केवल 2 बातों में है। एक तो हम कोई भेद ना माने। हम लोग प्राय बातचीत में किसी जाति का नाम लेकर के कुछ न कुछ बोलते हैं, वो नहीं बोलना चाहिए। नकारात्मक बोलते हैं, किसी भी कारण से बोलते हो, यदि हमने उससे बचना प्रारंभ कर दिया और हर किसी ने उसको छोड़ दिया तो भेद तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। वो हमारी आदत में आ गया, आदत उसकी त्यागनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे नगरों में, गांवों में जातियों के मोहल्ले हैं, ढीमर पारा, कुम्हार पारा, तो वो तो ठीक है, हिंदू पारा और गोण पारा। एक गांव में गया तो वहां पर लोगों ने कहा रोड है, रोड के इस पार हिंदू पारा है और रोड के उस पार गोण पारा है। तो हमने कहा भाई ये आप ही ने गोण हिंदू नहीं है सिद्ध कर दिया, जब आप ही कहने लग जाओगे तो वो भी कहने लग जाएंगे। इसलिए यह नामांकन ठीक नहीं है। गांव में, शहरों में जातियों के नाम के मोहल्ले यह नहीं रहने चाहिए। महापुरुषों के, उस जाति का कोई महापुरुष होगा, उनके नाम का मोहल्ला हो सकता है, जाति के नाम का मोहल्ला क्यों? एक ये। दूसरा, सभी समस्याओं का समाधान इसमें है जैसे हम बैठे हैं। यदि सब समाज के लोग नियमित बैठने लग जाएं, नियमित वर्ष में एक बार बैठे तो नहीं चलेगा। जितने पर्व होते हैं गांव में, नवरात्रि होती होगी, पोला होता होगा, कोई मेला मड़ई होती होगी, कोई भी कार्यक्रम जहां पूरे गांव के एकत्रित होते होंगे, वहां हम 2 घंटे सब समाज के जो अग्रज के पदाधिकारी हो आवश्यक नहीं है, समाज का वो व्यक्ति जिसकी बात को लोग सुनते हैं, वो नेतृत्व है, नेतृत्व करता है। पदाधिकारी कोई और होगा, अध्यक्ष कोई और होगा, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं, एक अध्यक्ष है, उस समाज के 10 लोग ऐसे हैं जो अध्यक्ष बनाते हैं। तो ऐसे लोग नेतृत्व हैं। ऐसे लोगों को वर्ष में कम से कम 3 बार 4 बार प्रत्येक गांव स्तर पर यदि हमने बैठाना प्रारंभ किया, स्वतः कोई बैठा है ऐसा नहीं, कौन आएगा बैठाने, स्वतः बैठाना पड़ेगा और बैठ करके चर्चा करना। क्या चर्चा करना? तो हमारे जितने समाज हैं, सभी समाजों के भवन हैं और सभी समाजों के भवनों में सबकी बैठकें होती है, सबके कार्यक्रम होते हैं। हर भवन में कोई देवी देवता है, उनका कार्यक्रम होता है, ये होता है, चुनाव होता है। तो उन बैठकों का विषय क्या होता है? सामाजिक भवनों में समाजों की बैठकें होती हैं, तो उन बैठकों का विषय भवन होता है। भवन नहीं है तो कैसे बने? बन गया तो रखरखाव कैसे हो? मुख्य रूप से इसी की चर्चा होती है, क्योंकि भवन सफेद हाथी है, पालना भी बहुत बड़ा काम है। और भवन बड़ा बन गया तो संगठन बहुत बड़ा बन गया, समाज का यह आवश्यक नहीं है।
आदिशक्ति समाज की भवन में लग जाती है। और दूसरा विषय क्या आता है, समाज में किसको लेना और किसको छोड़ना। इसके अतिरिक्त और क्या आता है सामाजिक बैठक में? तो हम समाज के पदाधिकारी चुनते हैं। समाज के पदाधिकारी चुनते हैं। उन पदाधिकारियों से समाज को अपेक्षा क्या होती है? समाज के पदाधिकारी कहिए या नेतृत्व कहिए, उस नेतृत्व का समाज के प्रति कर्तव्य क्या होता है? तो मेरी समझ से जो हमने इस तरह की बैठकों में भाग लिया और चर्चा किया, उससे लगता है समाज के नेतृत्व का दो ही कार्य रहता है, तीसरा कुछ नहीं रहता। पहला कार्य होता है कि समाज की सुरक्षा कैसे हो। जिस समाज का पदाधिकारी है, जिस समाज का नेतृत्व है, उस समाज की सुरक्षा पहला विषय होता है। अब सुरक्षा में आ गए सारे विषय। धर्मांतरण हो रहा है, समाज की संख्या घट रही है, हमारी बहन बेटियां दूसरे धर्म वालों के पास जा रही हैं, नशा हो रहा है। ये समाज की सुरक्षा पर प्रभाव डालता है। इनसे समाज को बचाना, पहला बिंदु समाज की सुरक्षा। और दूसरा बिंदु, जो दूसरा इनका कर्तव्य है, वो है कि हमारे समाज का विकास कैसे होगा। समाज का विकास, समाज के सभी लोग शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे, कोई अशिक्षित न रह जाए, समाज के अधिक से युवा उनको काम मिले, रोजगार मिले, आर्थिक स्थिति अच्छी हो, समाज में कोई निर्धन कष्ट में न रहे, गरीब न रहे। ये दो ही काम है, तीसरा कोई काम नहीं है। इसके लिए प्रयत्न करना। तो हम अपने समाज की बैठक में इन दोनों विषयों में कितनी चर्चा करते हैं? तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय मिलता होगा इस पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि अभी हमारे बंधुओं ने सबने बातचीत किया तो उनके समाज में ये जो विषय अभी जो बताए गए, इन विषयों पर कोई चर्चा हुई। एक हमारे ये धीवर समाज में इन्होंने नशे पर बातचीत किया। तो आज की स्थिति क्या है समाज की? ये हमारे जो छोटे छोटे समाज है ना, अब बहुत बड़े समाज की बात नहीं करता मैं। साहू समाज बहुत बड़ा समाज है और बताया गया दूसरे नंबर का सबसे बड़ा समाज है। लेकिन जो समाज छोटे हैं, कम संख्या वाले हैं, वहां भी यदि कोई दिक्कत है, कठिनाई है, नशा है, अशिक्षा है, गरीबी है, कष्ट में है, तो उसका प्रभाव सभी समाज पर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो फलाने समाज वाला है, वो तो देवार है, वो तो गरीब रहेगा, ऐसा कहना नहीं। वो भी एक समाज है, और यदि वो भी गरीब है तो उसकी गरीबी का प्रभाव देवांगन पर भी पड़ेगा, साहू पर भी पड़ेगा, सब पर पड़ने वाला है। इसलिए हमारा समाज गरीब न रहे, हमारा समाज अशिक्षित न रहे, हमारे समाज में नशा पानी ना हो, हमारे समाज में धर्मांतरण ना हो, हमारे समाज की बहु बेटियां सुरक्षित हो, यही निर्धारण हमारे समाज के
नेतृत्व का कर्तव्य है। इसका समाधान इस तरह हम बैठेंगे एक साथ, वर्ष में 3 बार 4 बार बैठेंगे, स्वतः हम बैठेंगे, कोई आएगा कहेगा तब नहीं बैठेंगे। साहू समाज ने यह पहल किया, ये एक उदाहरण रखा, हर समाज के लिए है। इनका यह कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम, 3 दिन का कार्यक्रम है। एक दिन इन्होंने यह कार्य किया। हमारे सभी समाजों के कार्यक्रम होते हैं सामाजिक, हम अपने सभी सामाजिक कार्यक्रमों में इस तरह के सभी समाज के पदाधिकारियों को बुलाना प्रारंभ करें और उनसे उनके समाज में अच्छा क्या हो रहा है, दूसरे समाज के लोग क्या सीखेंगे, उनको क्या करना चाहिए, ये सीखेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, जानेंगे। सबका विकास इसी में है। नशा आज हमारे समाज को नहीं, इस पूरे प्रांत को खोखला कर रहा है। अभी नया वर्ष कुछ दिन पहले मनाया गया, पेपर में आया था, समाचार पत्र में, पूरे देश में नया 1 जनवरी 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक कितनी शराब पी गई। तो उसमें प्रथम 1 नंबर पर कौन सा प्रांत था आपको पता है? ये हमारा छत्तीसगढ़ था और छत्तीसगढ़ में 1 नंबर पर दुर्ग जिला था। किस ओर जा रहे हैं? हमारा युवा किधर जा रहा है? कितने ऐसे परिवार हैं जहां पर दारू पी कर आकर के परिवार से मारपीट करना, कोई काम नहीं करना, घर का सामान बेच करके दारू पीना, घर की प्रतिष्ठा खत्म। अच्छे अच्छे संपन्न लोग दारू के नशे में सब कुछ बेच बाच करके बेकार हो गए, प्रतिष्ठा खत्म, पैसा खत्म, सब कुछ खत्म। कौन रोकेगा? क्या कोई कानून रोकेगा? क्या कोई सरकार रोकने वाली? सरकार को तो पैसे मिलते हैं, ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो, कोई रोकने वाला नहीं। कौन रोकेगा? जो पीड़ित है वो रोकेगा। कौन पीड़ित है? तो समाज पीड़ित है। समाज का विषय है और किसी का विषय नहीं है। तो समाज प्रारंभ कहां से करेगा? कुछ लोगों ने किया, अभी हमने कल पढ़ा पेपर में, अग्रवाल समाज ने सामाजिक बैठक में पारित किया है कि किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में कोई भी शराब पीकर नहीं आएगा। हमको लगता है साहू समाज ने भी पारित किया हुआ है, इन्होंने भी पारित किया है कि किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में कोई भी शराब पीकर नहीं आएगा। हर समाज में ये उदाहरण बनना चाहिए। एक नियम बन गया, सामाजिक भवन में आप देवी देवता स्थापित हैं, आप सामाजिक भवन के पहले गेट के अंदर आएंगे तो किसी नशे में नहीं आएंगे। जब तक आप भवन के अंदर रहेंगे गुटखा भी नहीं खाएंगे। ऐसा हर समाज नियम बना दे। ऐसा हर समाज नियम बना दे तो निश्चित है कि इस प्रकार से नशा कम होगा। तो ऐसा समाज उसको बैठ करके विचार करेगा, उपाय करेगा, बार बार साथ बैठेगा, तभी संभव होगा। समय का तो केवल एक विषय अंत में बोलूँगा, उसके बाद अपनी बात समाप्त करूँगा, क्योंकि समस्या तो 5-6 है। मुझे लगा कि सब पर बोलने का अवसर मिलेगा, लेकिन एक समस्या, हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं और बाहर उनकी रक्षा कौन करता है, कौन उनकी चिंता करता है? यहाँ से भिलाई पढ़ने जाते हैं, दुर्ग पढ़ने जाते हैं, बिलासपुर या रायपुर पढ़ने जाते हैं, वहाँ उनका गार्जियन कौन होता है? तो हमारे जो बच्चे पढ़ने जाते हैं
वहाँ पर हमारे समाज के भवन है, समाज की बैठक, समाज वहाँ है, संगठन है। तो क्या हमारे बच्चों का वहाँ क्या जो समाज है वो गार्जियन नहीं बन सकता? या हमारे समाज का कोई यहाँ पर नौकरी करने आता है, स्कूल में प्रशासनिक महिलाएं आती नौकरी करने, तो यहाँ का समाज उनका पालक नहीं बन सकता? हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो सामाजिक दृष्टि से समाज उनका पालक बने, ऐसा कोई एक विचार किया जाएगा तो हमको लगता है कि बाहर पढ़ने जाने वाले बच्चों की भी एक सुरक्षा हो सकेगी। बाकी विषय बहुत है, फिर कभी अवसर मिला तो मैं अपनी बात में विराम देता हूँ। अभी सामाजिक सद्भाव पर हम सुन रहे थे आदरणीय कौशलेंद्र प्रताप जी को, और अंत में मैं आप सबकी शुभकामना करते हुए आभार प्रकट करने के लिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय को सादर आमंत्रित करता हूं कि प्रेम का संगीत बना मन की कोमल तारों में, शुभकामना है हमारे, तुम फूलो सदा बहारों में, फूलो सदा बहारों में। आइए आभार प्रकट करने के लिए। आज के सर्व समाज अभिनंदन समारोह में उपस्थित सम्माननीय मुख्य वक्ता जी और मंचस्थ सर्व समाज के सभी जिला प्रमुखगण और यहाँ पर उपस्थित सभी सामाजिक जन, भाइयों एवं बहनों, हमारा आज का ये सामाजिक सद्भाव कार्यक्रम बहुत अच्छा परिचर्चा में संपन्न हुआ। मैं दो बात ऐसे मुख्य वक्ता का बात होने के बाद मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो विषय आया है उस पर मैं दो विषयों पर चर्चा करूंगा। कि सामाजिक सद्भाव हमारे संचालक महोदय बता रहे थे कि बहुत सारे जिला अध्यक्षों के मन में थोड़ा सा संशय था। लगातार हमारे सोनकर जी और फिरोज भाई से भी चर्चा हुआ। केवल हमारा उद्देश्य सामाजिक सद्भाव ही है, क्योंकि हम जब गांव में रहते हैं तो हमारे विभिन्न समाजों का वहाँ उस गांव में निवास रहता है। तहसील हो या जिला स्तर पर रहता है, विभिन्न सामाजिक संगठन रहता है। लेकिन मुख्यतः हम लोग कभी न सतनामी समाज को साहू समाज अतिथि के रूप में बुलाते हैं, न सतनामी समाज सिन्हा समाज को बुलाएंगे। ऐसे बहुत कम सम्मेलनों में हम बुलाते हैं। तो कहीं न कहीं एक दूसरे में जो अच्छाई है समाज में, जैसे फिरोज जी ने बताया कि हमारे समाज में पूर्णतः सामाजिक कार्यक्रमों में शराबबंदी, तो विचार जो अच्छे चीज है समाजों में उनका आदान प्रदान जब तक हम समाज प्रमुख बैठेंगे नहीं, जो अच्छाई है आपके समाज में, जो हमारे समाज में अच्छाई है, अगर आप अपने समाज में उनको लागू करना चाहें तो निश्चित रूप से लागू कर सकते हैं। आपके समाज में जो अच्छाई है हमें अगर लगे कि साहू समाज में उसको लागू करना चाहिए, उसको हम लागू कर सकते हैं। लेकिन हम एक दूसरे गांव में ही रह करके, एक जिला में ही रह करके कभी समाजों में समन्वय नहीं बन पा रहा, एक जगह कभी इकट्ठा ही नहीं हुआ। और सामाजिक जब सम्मेलन होता है, आप देख रहे हैं महोत्सव में, आज तेलिन सत्ती महोत्सव में हमने दूरी बनाया राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से। चाहे तो हम राजनीतिक पार्टियों को नेताओं को इस मंच में बिठाते हैं हम, और यही हो रहा है समाजों में। जब मुख्य जब होता है, चाहे जयंती मनाते हैं हम समाजों के कार्यक्रमों में, तो स्थान हम नेताओं को देते हैं। मंच हमने सजाया, समाज के प्रमुखों ने चंदा किया, रात दिन मेहनत किए और नेता आकर के बोल के चला गया। और हमारा केवल उद्देश्य रहता है नेताओं को बुलाएं, और बुलाने का कारण यही रहता है कि एक आध भवन मांग ले। एक भवन का घोषणा हुआ, भवन बन गया तो शेड मांग ले, शेड भी बन गया तो शौचालय मांग ले। कब तक भागेंगे हम ये भवन, शौचालय, शेड? इनसे हमको थोड़ा सा दूरी बनाना पड़ेगा।
सामाजिक संगठन समाज में आज संबद्धता आ चुका है। समाज के अंतिम व्यक्ति आपको सहयोग देने के लिए तैयार है। इन चीजों को हमको बैठ करके चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। कभी सिन्हा समाज में आप जयंती मनाएं तो निश्चित रूप से हम सतनामी समाज के हमारे जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता तो आप करेंगे क्या? सतनामी समाज के जिला अध्यक्ष क्या सिन्हा समाज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नहीं बन सकता? क्या हमारा निर्मल कर समाज के साहू समाज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नहीं बन सकता? तो इन चीजों में हमको परिवर्तन करने की आवश्यकता है और विचारों का जब तक हम आदान प्रदान नहीं करेंगे तब तक समाज को संस्कारवान बनाने की कल्पना आप नहीं कर सकते। हमें जितने भी हमारे समाज प्रमुख आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, छोटे छोटे बैठक होता है और यहाँ भी हमारे समाज के विभिन्न क्षेत्र ग्रामीण इकाई जिला के पदाधिकारी तहसील के पदाधिकारी उपस्थित हुए। मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूँ कि हमारे साहू समाज के और जनप्रतिनिधियों के अलावा कभी ये मंच में जो बैठे हैं हमारे समाज के सर्व समाज के पदाधिकारी, उनको भी आप बुलाइए अतिथि क्रम में। ये परिवर्तन लाना पड़ेगा, तब जा करके समाज में जो आज बुराई जो आया है, विसंगतियां जो आई है, जो कुरीतियां आई है, जब चर्चा परिचर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर समाज का निर्माण होगा। आज तेलिन सत्ती महोत्सव में आप देख रहे हैं, कई समाजों में आज भी हम गांव में देखते हैं कि साहू समाज का भोज हो रहा है तो सतनामी समाज के साथ नहीं करते, निषाद समाज को अलग बिठा रहे हैं, धीमल समाज को अलग बिठा रहे हैं, कुंभकार समाज को अलग बिठा करके खाना खिला रहे हैं। लेकिन आज तेलिन सत्ती महोत्सव में आप देखिए, आज सतनामी समाज के लोग भोजन बना रहे हैं, सिन्हा समाज के यहाँ के व्यक्ति भोजन परस रहे हैं। ये सामाजिक सद्भाव इस कार्यक्रम में आपको देखने का मिलेगा। तो ये हमारा सामाजिक सद्भाव कैसे हो, ये भी प्रयास हमारे साहू समाज के द्वारा आज हुआ है कि हम कैसे एकजुट होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। यहाँ के सर्व समाज, साहू समाज तो उत्सुकता है, जो प्रभाव दिए हैं ना, यहाँ के 10 गांव हैं, बड़ी विडंबना है। आज धमतरी जिला में आप देखो, एक भी समाज की कोई इकाई का कभी फोन नहीं आया कि भैया हमको क्या सहयोग करना है बताइए। क्या पानी व्यवस्था या पेयजल व्यवस्था या भोजन परोसने की व्यवस्था, क्या व्यवस्था हमको संचालित करना है? एक भी क्षेत्र अध्यक्ष का फोन नहीं आया, एक भी ग्रामीण अध्यक्ष का फोन नहीं आया, एक भी तहसील अध्यक्ष का फोन नहीं आया। लेकिन यहाँ के सर्व समाज के सभी लोगों के द्वारा पूरा एक व्यक्ति, साहू समाज से भी ज्यादा यहाँ के सर्व समाज के लोग पूरा व्यवस्था संचालित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। इनको जोरदार ताली से अभिनंदन करें। इतना कहते हुए मतलब हम बार बार बोलते हैं कि साहू समाज की संख्या ज्यादा है, साहू समाज की संख्या ज्यादा है। ठीक है, हमारी संख्या भी ज्यादा है, हमारा संगठन भी ज्यादा है। मैं यही बता रहा था कि हमारे समाज में अलग अलग इकाई तो है, लेकिन अपने होकर के कभी ये नहीं बोला कि हमको ये व्यवस्था दे दो भैया कि हम निःशुल्क यहाँ सेवा करने आएंगे। लेकिन हम 15 दिन पहले यहाँ बैठक लिए थे महोदय जी, तो साहू समाज से भी ज्यादा उत्साह यहाँ सिन्हा समाज से लेके सतनामी समाज से लेके आदिवासी समाज, पूरा तेलिन सत्ती के सर्व समाज के लोग उत्साहित है और एक साथ मिल करके यहाँ तेलिन सत्ती माता का महोत्सव हम सर्व समाज के मिल करके मना रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। मैं जितने भी यहाँ पर हमारे समाज के प्रमुख जन बैठे हैं, आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि हमको एक साथ मिल करके जो अभी चुनौती जो सामने दिख रहा है, बहुत बड़े चुनौती, धर्मांतरण से लेकर के संस्कारवान समाज को कैसे बनाना है, हमारे परिवार को कैसे बेहतर चलाना है, जब तक हम एक नहीं होंगे बेहतर समाज की निर्माण हम नहीं कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि ये बैठने की प्रक्रिया है। आज हम 5 लोग बैठे हैं, कल 10 बैठेंगे, फिर 20 बैठेंगे, फिर 47 समाज के अध्यक्ष बैठेंगे। तो ऐसे हमको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आप लोगों ने कीमती समय दे करके आज सर्व समाज अभिनंदन सभा में आप सभी ने
यहाँ उपस्थित होकर के अपनी बात को रखे हैं। मैं जिला साहू समाज और पूरे साहू समाज की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आइए मैं पुनः निवेदन सर्व समाज के प्रमुखों से, किसी किसी का चुनाव ड्यूटी लगा, किसी के यहाँ स्कूल में कार्यक्रम है, इस कारण से बहुत से हमारे जिला अध्यक्षगण फोन करके बताया कि आप नहीं आ सकते, लेकिन जिला अध्यक्ष जी महोदय ने जो कहा इस पर हमें पुनः विचार करना है। आज समय की मांग है साथ चलने की। परिवार के लिए हमारे आदरणीय प्रदेश के उपाध्यक्ष महोदय को मैंने पिछले मंचों में कहते हुए सुना था, जो अलग होकर चलेगा, अब लोग इसे किसी विशेष बात में ना लें, साधारण से ले, जो अलग होकर चलेगा वो कटेगा। समय की आज मांग है, ये समाज के लिए भी लागू होता है, परिवार के लिए भी लागू होता है। हमें मुट्ठी की तरह मुट्ठी बांध करके चलना है, मुट्ठी की तरह हमारे समाज को एक सुगठित करना है। आइए, एक नई पहल की शुरुआत आज हुआ है। हम आशा करते हैं जिला अध्यक्ष जी के बातों पर अमल होगी। एक समाज दूसरे समाज के साथ निरंतर मिलते रहेंगे, बैठे रहेंगे। और इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपके चरणों का वंदन करते हुए कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे निमंत्रण स्वीकार करके, हमने आपके घर नहीं जा सका, केवल फ़ोन में हमने निमंत्रण दिया था और हमारी मोबाइल फ़ोन से हुई बात को स्वीकार करके आप समय निकाल कर आए। पुनः पुनः समाज की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और ये आशा रखता हूँ निवेदन के साथ कि सबके नसों में पुण्य रक्त का प्रवाह हो। तुम्हें हमारी चाह हो, हमें तुम्हारी चाह हो, हमें तुम्हारी चाह हो। प्रेम का संगीत बना मन की कोमल तारों में, शुभ कामना है हमारी, तुम फूलो सदा बहारों में, फूलो सदा बहारों में। प्रेम से बोलिए तिली सत्य माता की, संत माता कर्मा की, भक्त राजिम माता की, दानवीर भाव